6 का भी हमने सीख लिया था, 7 का, 8 का, 9, 10 और यहाँ पे 11। 7 का बताऊंगा आपसे सबसे बाद में, सबसे लास्ट में बताऊंगा, इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं 7 का बताऊंगा आपसे। उससे पहले आप देखो 8, 9, 10 और 11। 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, 9 से कौन कौन सी संख्याएं, 10 से और 11 से। इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी संख्या अगर आ जाए तो बताना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ 8 से, 9 से, 10 से, 11 से अगर हम डायरेक्ट बताना हो कि ये संख्या 8 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। अगर मैं कोई भी संख्या यहाँ पे लिखूं, जो जैसे मैं बुक से ही एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, हम देखेंगे अब 8 से विभाजित, 8 विभाजित यानी कि 8 किस प्रकार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित करेगा, वो भी शॉर्ट में। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं 67, 95, 416। अब 4 का 2 गुना होता है 8, 4 दूनी 8। हमने 4 का वहां पे सीख लिया था, 4 में हमने देखा था लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 अंक। हमारे पास 8 में हमने देखना है लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3, लास्ट के 3 अंक हमें देखना है, लास्ट के 3 अंक, और यहाँ पे देखे हमने 2 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक यानी कि 416 अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या में देखने की जरूरत नहीं, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले हम 416 को देखेंगे कि ये 8 से विभाजित है नहीं है। 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब 416 जो है हमारा, ये 8 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये 8 का रूल है। कितनी भी बड़ी संख्या है, चाहे कुछ भी दे रखा है, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। पूरी संख्या में देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 अंक ही देखेंगे। ये हो गया। अब हम देखते हैं 9 से, 9 से विभाजित। जैसे हमने यहां पे देखा है कि 4 दूनी 8, 4 में देखने थे हमें लास्ट के 2 अंक, 8 में देखे हमने लास्ट के 3 अंक। अब जैसे 3 तिया 9 होता है, 3 में हमने देखे थे सबका जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो ऐसे ही 9 का है, सबका जोड़ जितनी भी जो भी संख्या के अंक है उन सब का जोड़ जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, ना कि 3 से। 9 से देखेंगे हम, जैसे कोई भी संख्या ले रहा मैं बुक से ही, 37, 56, 93, 933 बाद में, ठीक है। अब हमने 3 में देखा था कि लास्ट सभी अंकों का जोड़ जो है वो 3 से विभाजित अगर है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही इन संख्याओं का जोड़ देखो, अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब सबने जोड़ के देखो, 3 और 7 10, हर 5 15, हर 6 21, हर 9 30, 33 और 3 36। तो सबका जोड़ जो हो रहा है वो हो रहा है 36। अब 36 अगर 9 से डिवाइड है, 9 चौक 36, पता है आपको कि यहाँ 9 से डिवाइड हो जाएगा। 36 अगर 9 से डिवाइड है तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये पूरी की पूरी संख्या की, जैसे हम यहाँ से काटते हैं 9 चौक 36, 1 बचता, फिर 15 होता, फिर उसमें पाड़ा चलाते, सारे काट कर देखते, वो देखने की जरूरत नहीं है। हमने सारे अंकों का जोड़ करा, 36 आया है, 9 से डिवाइड है 36, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 का। 10 से विभाजित, 10 से विभाजित। आज विभाजित रूल हम कंप्लीट कर लेंगे अपने, और कल एक्सरसाइज नंबर 1 विभाजित के रूल है, कुछ 1-2 पॉइंट और है, उन्हें भी मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। 10 से विभाजित। अब 10 से विभाजित में बहुत आसान सा रूल है 10 से विभाजित का, कि लास्ट में अगर लास्ट के जो अंक है, अगर लास्ट के जो अंक दिए हुए हैं, लास्ट के अगर 0 है, लास्ट में दिया हुआ, लास्ट में अगर 0 है दिया हुआ, इसका तो बहुत आसान रूल है कि लास्ट में अगर 0 दिया गया है तो हमारी जो संख्या है वो 10 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अपनी तरफ से कुछ भी एग्जाम्पल ले लो,
इसमें देखेंगे हम लास्ट में 0 अगर है। फॉर एग्जाम्पल 16, 17, 23 ये इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब कोई ये कहे कि ये संख्या 10 से कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, तो नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। हमें चाहिए कि लास्ट में 0 होना चाहिए तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अब हम क्या करें कि लास्ट में अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो अब ये पूरी संख्या मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब ये 10 से विभाजित, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि जो संख्या लास्ट में 0 दे रही है वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब ये तो आसान से थे। अब हम लेते हैं जैसे कि हम 11 से विभाजित देखते हैं। 11 से विभाजित, 11 से विभाजित। अब 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? 11 का रूल थोड़ा समझने का है क्योंकि ये 9 जो है और 11 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 के बारे में और 11 के बारे में। जैसे SSGD वगैरह के एग्जाम हुए, कांस्टेबल के एग्जाम हुए, यूपी पुलिस का हुआ, तो उसमें पूछे लिए जाते हैं कि 9 से और 11 से। इनसे अलावा तो कोई और पूछा नहीं जाता, लेकिन 9 और 11 लेकिन पता सबके बारे में होना चाहिए क्योंकि अगर हमें फास्ट बनानी है अपनी कैलकुलेशन तो इन सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अब हम 11 का रूल देखते हैं। अब एग्जाम्पल मैं बुक से ही ले रहा हूं, ये उसे ही समझा दूंगा आपको। देखो 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके 11 के। एग्जाम्पल नंबर, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है 80, 16, ये हो गया हमारा। ये एग्जाम्पल हमने लिया। अब 11 का रूल क्या है? 11 में हमने देखना है स्थान। स्थान का मतलब एक तो सम स्थान होगा, जो सम स्थान पे संख्या आ रही है, और एक हमारा विषम स्थान होगा। विषम स्थान, एक विषम स्थान होगा, विषम स्थान पर जो संख्या आ रही है, ठीक है, ये भी स्थान ही देखना है। इसमें विषम संख्याओं का भी स्थान ही देखना है और सम संख्याओं का भी स्थान ही देखना है। यानी कि एक नंबर पे आ रही है, अगर मैं इनके ऊपर नंबर डालू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो सम पे आ रही है, सॉरी जो विषम पे आ रही है वो देख लो। सबसे पहले 1 पे, 3 पे, 5 और 7, तो इन्हें लिख लो। 1 पे आ रही है 8, उसके बाद 3 पे आ रही है 1, उसके बाद 5 पे 4, उसके बाद 7 पे आ रही है 9। अब इन सबको कर दो आप ऐड, इन सबको आप जोड़ दो। 8 रेख 9, 9 और 4 13, 13 और 9 हो जाएगा हमारा 22। उसके बाद जो सम स्थान पर बची, जो बची की संख्या उन्हें जोड़ दो। बचा क्या हमारे पास? 0, 6, 5 और 1, इन्हें जोड़ दो। 6 और 5 11, 11 रेख 12। अब हमने 2 काम अपने कर दिए, सम स्थान देख लिया, विषम स्थान देख लिया और सबका जोड़ कर दिया। सम स्थान का जोड़ 22, विषम स्थान का जोड़ 12। अब हमें क्या करना है कि ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना है, यानी कि 22 - 12 बचा है हमारे पास 10। अब कैसे पता चलेगा कि पूरी संख्या अब कट रही है, नहीं कट रही है, डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है? तो इसमें हम सम स्थान विषम स्थान को जोड़ तो हमने देख लिया। इसका जो रूल है एक और, वो भी मैं आपको बता दूं साइड में, जो इंपोर्टेंट है। ये जो हमारी संख्या है जो घटाने के बाद बची, घटाने के बाद, जो घटाने के बाद हमारी संख्या बची, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारी संख्या बची है घटाने के बाद, तो वो या तो बचे 0 और या फिर कोई ऐसी संख्या बचे, या फिर कोई ऐसी संख्या बचे जिससे हम 11 को जिस संख्या को हम 11 से जिस संख्या को हम 11 से डिवाइड कर सकें। यानी कि 11 बचे घटा के 22 बचे, 33 बचे, या डैश 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 44, 55, 66। ये आपको पता है कि यहाँ 11 के पहाड़े में 11 की जो टेबल हमारी होती है तो उसमें हम जो भी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या तो वो बचे घटाने के बाद, और या फिर 0 बचे। अब ना तो यहाँ पे 0 बच रहा है, ना यहाँ पे कोई ऐसी संख्या बच रही है जो 11 से डिवाइड हो। अगर यहाँ 10 की जगह
अगर इस 10 की जगह यहाँ पे 22 बचता घटा के, या यहाँ 11 बचता, तो मैं लिख देता कि पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि घटाने के बाद जो संख्या बचे वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे 10 बच रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ 11 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या, 11 से विभाजित नहीं, ये हमारा आंसर, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, एक एग्जाम्पल और देख मैं आपको बताता हूं। जैसे 23, 69, 70, 69, ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने। इसके बारे में देखते हैं हम कि ये संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। वही करना है हमने, सम स्थान विषम स्थान। देखो सबसे पहले देखो, जो शॉर्ट में हम करेंगे, ये तो समझा रहा हूं मैं तो इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ऐसा करोगे, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, ये हो गया हमारा 21 विषम स्थान पर। सम का देख लो जो बचे हुए हैं, 3 और 9 12, 12 और 0 12, 12 और 9 हमारा हो गया यहाँ पे 21। और ये हमें देखना है कि यहाँ सम या फिर विषम हमने आपस में माइनस करने हैं, ज्यादा में से कम घटा देने। यहाँ बराबर थे तो कोई सा पहले रख ले, कोई बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 माइनस 21 हमारा आ गया 0। और हमने कहा था कि या तो 0 बचे या फिर कोई ऐसी संख्या बचे जैसे 11 हो या 22 हो या 33 हो या जो 11 से डिवाइड हो। तो अब 0 बचेगा तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है ये 11 से विभाजित होगी। हम लिख सकते हैं कि संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया हमारा 11 करोड़। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन लेके पूरा क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 156, यहाँ पे लगा दूं मैं स्टार, बुक से ले रहे हैं क्वेश्चन, और 942। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ये संख्या दे देगा और स्टार की जगह जो हमारी संख्या है वो ऑप्शन से लेंगे हम। जो लुप्त अंक है, जो ये लुप्त अंक है स्टार, इसकी जगह एक अंक आना है। अब ये कह रहा है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। कह रहा है कि यह जो संख्या है 11 से विभाजित है, 11 से पूरी विभाजित है। लेकिन कब विभाजित है कि हमने स्टार की जगह एक ऐसा अंक रखना है कि ये संख्या जब घटाई जा सम्मत विषम या विषमत सम, जो ज्यादा हो, ज्यादा में से कम, तो ऐसा बचना चाहिए कि 0 या फिर 11 से डिवाइड। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इसके ऑप्शन दिए हैं इसके 4 7 8 9, 4 7 8 और इसका 9। तो क्वेश्चन यही सेम आएगा पेपर में। अब हम इसके देखते हैं कि ये संख्या दे दी, स्टार लगा हुआ है, स्टार की जगह हमें एक ऐसी संख्या रखनी है इन चारों में से कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहले तो आप एक काम करो, जो सम वाली संख्या है और जो विषम वाले स्थान है उन्हें जोड़ो, उसके बाद पता लगेगा कि हम क्या रखेंगे क्या नहीं। विषम वाले देख लो पहले, 1 और 6 7, ये तो स्टार छूटी जाएगा क्योंकि यहाँ तो संख्या आएगी, एक छोड़ के लेनी है। 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, ये हो गया हमारा 18। सॉरी, विषम स्थान का हो गया 18 ये। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ सम वाले लिख रहे हैं आप, विषम वाले ऊपर नीचे लिख रहे हैं, हमें तो घटाना है जोड़ने के बाद। ठीक है, चलो फिर भी 5 सम वाले ले रहे हैं हम, 5 के बाद स्टार आएगा। अब हमें पता नहीं स्टार की जगह हम क्या रखें, 5 में हम क्या जोड़े, प्लस। उसके बाद हमें लेना है 4, तो हमारा हो गया टोटल 5 और 4 9 और प्लस स्टार। ठीक है भाई। अब स्टार की जगह हमें इनमें से रखना है कुछ। अब स्टार की जगह अगर मैं 4 रखूं तो 9 और 4 कितने हो जाओ, 9 और 4 कितना हो गया हमारा 13। अब हमें ज्यादा में से कम घटाना है, 18 में से अभी 13 घटाया, कितना बचा हमारा 5। गलत, क्योंकि हमें 11 से डिवाइड चाहिए संख्या, 11 से डिवाइड होनी चाहिए। और 11 से डिवाइड कब होगी, जब हमारा घटाने के बाद 0 11 22 या फिर
ऐसी संख्या बचे जो 11 से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 5, ये ऑप्शन हमारा गलत। उसके बाद 7 रखो, तो 9 और 7 हमारा पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकंड ऑप्शन 7 की बात करें तो 9 प्लस स्टार, स्टार की जगह हम रख रहे हैं अब की बार 7, तो हमारा हो गया 16। अब 18 में 16 घटाओ, अब बचेगा 2, ये भी ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि हमें 0 या फिर ऐसी संख्या, ठीक है, तो हमारा 7 भी गलत। अब 8 रखो, थर्ड 9 प्लस 8 रखेंगे तो हमारा हो गया 17। अब 17 की अगर बात करें तो 18 में से इस 17 को माइनस करो तो बचेगा 1, 1 भी नहीं हमें चाहिए। फोर्थ 9, 9 पहले ही है, 9 प्लस स्टार, 9 प्लस 9, अब हमारा हो गया 18। अब 18 में से 18 माइनस करो, 0, राइट, क्योंकि हमें 0 या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यही हमारा आंसर। पेपर है मैं कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन सेम आना है। तो ये हो गया हमारे डिवाइडेड रूल, विभाजित वाले जो विभक्ति के नियम है, ये हो गए हमारे सारे के सारे 2 से लेकर 11 तक के। अब हमने बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक 7 से विभाजित वाला, ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 7 से विभाजित वाला, अगर देखना चाहो तो देख लो। फिर भी 7 से विभाजित, वाला रूल मैं बुक से ही बता देता हूँ आपसे। एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, ये कोई एग्जांपल हमने ले लिया 562, इसमें हमने इकाई का अंक का दुगुना करना है। इकाई के अंक का दुगुना करो, कितना आया 4। जो बची ही संख्या है 56, उसमें से 4 माइनस कर देना है। जो बची संख्या 52, वो 7 से डिवाइड है या नहीं है। अगर डिवाइड है तो यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, अगर डिवाइड नहीं है तो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो 52 7 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अगर एक एग्जांपल और ले लूं मैं, एक विभाजित वाला देख लेंगे, 882, इकाई का अंक लो, उसका दुगुना करो, आया 4। जो बची संख्या है 88, उसमें से 4 माइनस करो, आया 84। 84 अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या ये 7 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब 84 में हम 7 से डिवाइड करें तो 7 कम 7, 12 से 84 हो हमारा, तो ये हमारा डिवाइड हो गया 7 से, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे रूल हो गए 1 से लेकर 11 तक। अब हमारा इसमें कुछ नहीं छूटा, ठीक है। अब एक दो बात और इसकी चैप्टर की, कुछ फॉर्मूले है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस की बात करें, माइनस वाले में ए स्क्वायर सबसे पहले पद का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी गुना माइनस बी प्लस के हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस का 2ab था और यहाँ पे माइनस का 2ab। अब कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे माइनस का है a प्लस का है, यहाँ b माइनस का है, तो हमने ए स्क्वायर करा स्टार्टिंग में, प्लस लगाओ, सारी जगह प्लस ही लेना है अब की बार, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का। हम माइनस वाला समझ रहे हैं तो प्लस वाला तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर करो, फिर प्लस, मैंने बोला है कि प्लस ही लेना है सारी जगह, फिर प्लस, ठीक है। 2ab होता है ना, 2a और b की जगह हमारे पास माइनस b की जगह हमारे पास माइनस b, ये हो गया। अब b की जगह माइनस b है, अब इसे खोल दो, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगर समघात है किसी भी संख्या के लिखी है और माइनस में है संख्या तो वो प्लस हो जाती है, तो प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये है सब गुना में, तो a की गुणा b से करेंगे, यहाँ पहला ही है प्लस का a, तो प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है जो माइनस का होता है, ठीक है। जो हो गया, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वर्गों के बीच माइनस चिन्ह अगर लगा हुआ है तो एक बार प्लस कर देंगे इसे और एक बार माइनस कर देंगे इसे। ये भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे पेपरों में
ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते इस फॉर्मूले के ऊपर, आसानी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ गया एक 54 गुना 54 माइनस 27 गुना 27। अब हमें दिख रहा है कि दो संख्याएं गुना में है और सेम है, तो हम लिखेंगे 54 का स्क्वायर माइनस और यहाँ 27 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, दो वर्गों के बीच जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसे 54 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार इसे माइनस कर देंगे। जोड़ने के बाद क्या राशि लगे, 7 और 1 8, 81 आ गया और गुना 54 में 27 जाकर कितने बचे हमारे, 27 ही बच गए। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई दो अंकों की कराने का भी एक आसान नियम है, शॉर्ट ट्रिक है। उसमें मैं जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं 2 से गुना भी बताऊंगा आपको और 3 से गुना भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में एक ही लाइन में जैसे 81 और गुना 27 की गुना हम एक ही लाइन में कैसे करेंगे यहीं पे, और चाहे 3 अंकों की हो। संख्या समान होना कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखता, संख्या चाहे जो भी हो, इसकी भी एक ही लाइन में गुना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट करा दूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया। ठीक है,